टिड्डी टेरर तो अब प्रकृति का कहर। किसानों पर गिरी दोहरी गाज। किसानों की लगातार 3 फसलें हुई खराब, 2 फसलें टिड्डी खा गई और तीसरी बार बारिश में सब बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ा तो खड़ीन टूटकर पानी आया खेतों में। वीरी टीवी भारत की टीम के आगे फूटा किसानों का दर्द, छलक उठे आंसू। किसानों के चेहरों पर साफ देखने को मिल रहा है दर्द। किसानों ने कहा, कलेक्टर गिरदावर व कृषि अधिकारी नहीं पहुंचे मौके पर, अब नहीं मिली सहायता तो आत्महत्या करना ही आखिरी विकल्प। किसानों के लिए इस बार हर तरफ से आफत बरस रही है। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल किसानों की फसल चट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति बारिश के रूप में कहर बरपा रही है। किसानों की लगातार 3 फसलें खराब हुई हैं। पहले टिड्डी टेरर ने 2 फसलें नष्ट की, तो इस बार बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं। जैसलमेर में पिछले 6 दिन से हो रही बारिश ने किसानों की स्थिति मार्मिक कर दी है। प्रशासन व उनके नुमाइंदे भी कहीं न कहीं उदासीन नजर आ रहे हैं। जब वीरी टीवी भारत की टीम जैसलमेर के जोधा गांव पहुंची और किसानों से बातचीत की, तो उनका दर्द छलक कर बाहर आ गया। किसानों का कहना है कि पिछली 2 फसलें टिड्डी ने चौपट कर दी और इस बार बारिश ने हमें कर तले दबा दिया है। बैंक किश्त भरने के लिए बोलती है, साहूकार प्रतिदिन घर पर आकर पैसे मांगते हैं। लाखों का कर्जा हो चुका है जिसे भरना मुश्किल है। अब तो सरकार व प्रशासन ही माई बाप है, परंतु ना तो जिला कलेक्टर पहुंचे, ना ही उनका कोई नुमाइंदा। अब किसानों का कहना है कि उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, वह है आत्महत्या कर ले। जैसलमेर क्षेत्र में गत पिछले 1 साल से अधिक समय से टिड्डी दल का प्रकोप देखने को मिल रहा था। क्षेत्र में किसानों की खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो रही थी। वहीं हरी घास, झाड़ियां व पेड़ पौधे को भी टिड्डी दल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। किसानों व ग्रामीणों की ओर से टिड्डी नियंत्रण कक्ष में सूचना देने के बावजूद समय पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी। ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डी दलों ने सितम ढा दिया था। गत 1 माह से आसमान में टिड्डी दलों की आवाजाही कम हुई थी। किसानों को आस थी कि अब उनकी मूंगफली की फसल उन्हें कर्ज से निकालेगी, परंतु प्रकृति के आगे किसका जोर चलता है। भगवान ने भी उस गरीब की कमर और तोड़ दी। टिड्डी दल से परेशान किसान पर दोहरी गाज गिरी है। वहीं जैसलमेर के स्थानीय नदियों में बढ़ते पानी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नदियों का पानी खेतों और गांवों में घुस गया है, इससे फसलें जलमग्न हो गई हैं। जोधा गांव के किनारे से होकर निकल रही नदियों के पास खेतों में फसलें पानी में डूब गई हैं। इससे किसानों को उड़द, मूंग, बाजरा, मूंगफली आदि फसलों में 95% तक नुकसान हुआ है। बारिश व पानी के बहाव क्षेत्र में फसलें चौपट हो गई हैं, लेकिन अभी तक गिरदावर, पटवारी व कृषि अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने फोन पर जिला कलेक्टर को अवगत कराया है। ऐसे में फसलें इन दिनों गीली होकर सड़ गई हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट। टिड्डी दल द्वारा फसलें चट और बारिश से जलमग्न हुई फसलों के खराब होने के बाद किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। सरकार, मंत्री, प्रशासन के सुध नहीं लेने के बाद अन्नदाताओं को अब चिंता सताने लगी है। कुछ नहीं रहे, बर्तन कोई ले गया, नदी पे ले गया, गेहूँ ड्रम में ढोल में ले गया। क्या लगा ये खेत में कुछ नहीं रहा है। जोर पर धाम ही नहीं जोती है, क्या होगा कुछ नहीं है। 8-10 लाख का नुकसान हो गया। क्या नदी पे जो गवर्नमेंट जो है ना है, गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं। गवर्नमेंट से क्या मांगे? गवर्नमेंट है फायदा देता है, टाइम नहीं तो कहीं नहीं। समस्या 3 बार तो पहले टिड्डो भी नष्ट कर दी खेती, अबली थोड़ी कुछ बहुत बची हुई तो वो नदी लेके गई। फसल तो नदी आई, बारिश बहुत ज्यादा आएगी, पूरा रेता डाल दिया 2-2 फुट मूंगफली के ऊपर। अब क्या मतलब सरकार से तो बिल्कुल, सरकार तो अभी तक तो कोई आई नहीं। अभी तक तो सरकार से क्या जो कोई फायदा कोई दे दे तो दे दे, कोई और क्या। हमें नुकसान तो ज्यादा हो गया, बहुत 5-6 लाख से ऊपर हो गया। परेशानी सा पानी पूरा पानी मत फिर गया सा। मूंगफली रही कौन, मूंगफली अनाज पूरा नाश हो गया। पाइप फुहारा को लद ही कौन, धरती माते आई कौन, हेड सब खड़ी गया। हमें कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कोई मापो ही कौन सा। 8-9 लाख खेती खराब हो गई है खराब हो चुकी है, कहीं नहीं रही है। हमें की लगे अगर सरकार कहीं कर से नहीं कर गवर्नमेंट करी माई बाप है तो है ही कहीं को इलाज के कर सकूँ। अभी तक कोई अधिकारी कुछ आया? कोई नहीं, कौन ही नहीं आया सा। कोई देखा ही नहीं है, कोई पूछने नहीं को आया सा। पानी बुओ कड़ियो
धरती खराब हो गई है ऐसा कोई फसल वेड़ी आई को न मैं बहुत नुकसान हुआ है। बरसात में तो भरानी तो खेती है कोनी उर बाद में जो लोगों बेरों में थे फसलों बीजे बोई रखे तो वो फसलों तो चले गए और फवारा पाइप वगैरह था वही मिल कौन रहा नदे ले गए पानी भर गया और उर बाद रे महीना हमें तो किसानों ना बहुत परेशानी है। बिल्कुल ज़मीन में तो कहीं उपजाऊ तो है रही कोनी इस वास्ते तो हमें सरकार हाँ थोड़ी विनती है जी सहायता करे जना तो ये टाइम में नहीं तो किसानों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। पहले जब रबी की फसल थी तब सब टीडियाँ चाट के चली गई, न सरकार आई न सरकार का कोई कर्मचारी आया। और अभी जो किसान ने वापस मेहनत करके जो वापस फसलें खड़ी की थी उसको ये जो बारिश की आफत आई ये सब बहा कर ले गई। और अभी तक न तो कोई सरकार का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आया है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ आया है। किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है और किसान अब कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। और इसलिए मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे हो और हमारी जो भी मांगे हैं बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाए। क्या मांगे सरकार से? सरकार से यही मांग है जो फसलें उजड़ी है जो हो सके उसकी आर्थिक सहायता पहुँचे, जो बिजली के बिल है उनको माफ़ किया जाए और जो भी हमारे जो भी राशन पानी था जो भी ज़मीन में जो भी बोया हुआ था सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया। और अभी तक सरकार सोई हुई है। सरकार जब आई थी तब बहुत वादे किए थे किसानों के प्रति पर अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। बिजली के बिल दिनों दिन बढ़ रहे हैं दाम और फसलें पहले टीडियाँ खा गई, अभी बारिश ले गई और ऊपर से बैंक वालों के दबाव है कि ज़मीन कुड़क की जाएगी। और इसलिए हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन है हमारी जो भी समस्या है उनको समाधान किया जाए ताकि किसान आत्महत्या करने से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट वीडी टीवी भारत।